अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है फैमिली प्रेशर। इसका मतलब होता है दोस्तों ख़ानदानी दबाव, यानी घर वालों की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से जो दबाव डाला जाता है। दोस्तों, फैमिली प्रेशर से मुराद वो असर या तवक्कुआत हैं जो ख़ानदान की तरफ से अफराद की तरफ किसी चीज़ पर अमल करने, फ़ैसला करने या किसी ख़ास तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए रखी जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Family pressure refers to the expectations and demands that family members place on individual, often concerning career choices, marriage or lifestyle decisions. फैमिली प्रेशर मतलब फैमिली कहते हैं ख़ानदान को। फैमिली प्रेशर यानी ख़ानदानी दबाव। यहाँ दोस्तों फैमिली एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। फैमिली एक एडजेक्टिव है, प्रेशर एक दोस्तों नाउन है। रेफर्स टू मतलब से मुराद है या कहते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। एक्सपेक्टेशंस यानी तवक्कुआत को या उन तवक्कुआत को। एक्सपेक्टेशंस दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। डिमांड्स मतलब मुतालबात को कहते हैं। डिमांड्स मतलब मुतालबात, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। दैट जो ये एक कंजक्शन है। फैमिली मेंबर्स यानी ख़ानदान के अफराद। फैमिली मतलब ख़ानदान। यहाँ दोस्तों फैमिली एक नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। मेंबर्स कहते हैं अफराद को, ये एक नाउन प्लूरल है। प्लेस मतलब आयद करते हैं। प्लेस का मतलब दोस्तों जगह भी होता है। प्लेस मतलब आयद करते हैं, ये एक वर्ब है। ऑन मतलब पर, ये एक preposition है। एन इंडिविजुअल मतलब एक अफराद पर। इंडिविजुअल कहते हैं अफराद को, ये एक नाउन है। ऑफन अक्सर, ये एक एडवर्ब है। कंसर्निंग मतलब के मुताल्लिक या के बारे में, ये दोस्तों हमारे पास एक preposition है। करियर चॉइस, करियर कहते हैं मुस्तकबिल को या करियर को। करियर चॉइसेस यानी मुस्तकबिल के इंतखाब के बारे में। चॉइसेस मतलब इंतखाब, ये एक नाउन प्लूरल है। करियर दोस्तों एक नाउन है। मैरिज मतलब शादी के या शादी के बारे में। मैरिज दोस्तों एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। लाइफस्टाइल डिसीजंस यानी तर्ज ज़िंदगी के फ़ैसले या तर्ज ज़िंदगी के फ़ैसलों के बारे में। लाइफस्टाइल तर्ज ज़िंदगी यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ये एक नाउन है। डिसीजंस कहते हैं फ़ैसलों को, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। फैमिली प्रेशर refers to the expectations and demands that family members place on an individual, often concerning career choices, marriage or lifestyle decisions. ख़ानदानी दबाव से मुराद तवक्कुआत और मुतालबात हैं जो ख़ानदान के अफराद किसी फ़र्द पर रखते हैं, अक्सर करियर के इंतखाब, शादी या तर्ज ज़िंदगी के फ़ैसलों से मुतल्लिक। It can sometimes create stress, especially when personal desires conflict with family expectations. It can मतलब ये कर सकता है या कर सकती है। It दोस्तों ये एक प्रोनाउन है। Can एक मॉडल वर्ब है। Sometimes मतलब बाज़ औक़ात। Sometimes बाज़ औक़ात ये एक एडवर्ब है। Create मतलब पैदा करना, तख्लीक करना, बनाना। Stress कहते हैं दोस्तों दबाव को। क्रिएट स्ट्रेस मतलब दबाव पैदा करना या दबाव डालना। क्रिएट दोस्तों एक वर्ब है, स्ट्रेस एक नाउन है। स्पेशली ख़ास तौर पर ये एक एडवर्ब है। व्हेन जब, ये कंजक्शन है। पर्सनल डिज़ायर्स, पर्सनल मतलब ज़ाती या ख़ुद की, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। डिज़ायर्स कहते हैं ख्वाहिशात को, ये एक नाउन प्लूरल है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यानी तनाज़ात या मुतसादिम हो, आप कह सकते हैं मुखालिफ। मुतसादिम मतलब मुखालिफ। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मुतसादिम हो, ये एक वर्ब है। विद के साथ, ये एक preposition है। फैमिली एक्सपेक्टेशंस यानी ख़ानदान की तवक्कुआत के। फैमिली यानी ख़ानदान, ये एक नाउन है। एक्सपेक्टेशंस मतलब तवक्कुआत, ये एक नाउन प्लूरल है। यानी ख़ानदान वाले कुछ और चाहते हैं और जो इंडिविजुअल या शख्स है वो कुछ और चाहता है। इट कैन समटाइम्स क्रिएट स्ट्रेस, ये बाज़ औक़ात तनाव या दबाव पैदा कर सकता है। especially when personal desires conflict with family expectations, ख़ास तौर पर जब ज़ाती ख्वाहिशात ख़ानदान की तवक्कुआत से मुतसादिम हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, ये दोस्तों एक prepositional phrase है। Parents might push their children to pursue a specific profession like medicine or engineering
even if the child has a passion for another field. पेरेंट्स मतलब वालदैन, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। माइट पुश मतलब मजबूर कर सकते हैं। माइट एक एक्सिलरी वर्ब है। पुश का मतलब धक्का देना भी होता है। पुश मतलब मजबूर कर सकते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। देयर चिल्ड्रन मतलब अपने बच्चों को। देयर मतलब अपने, एक प्रोनाउन है। चिल्ड्रन यानी बच्चे, ये एक नाउन प्लूरल है। टू परस्यू, दोस्तों परस्यू का मतलब होता है ताकुब करना, पीछा करना या इख्तियार करना या चुनना। इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। टू परस्यू मतलब इख्तियार करने के लिए। टू एक प्रपोजिशन है, परस्यू दोस्तों एक वर्ब है। स्पेसिफिक मतलब एक ख़ास, ये एक एडजेक्टिव है। प्रोफेशन मतलब शोबा या पेशा, ये दोस्तों एक नाउन है। लाइक जैसे, एक प्रपोजिशन है। मेडिसन मतलब मेडिकल या मेडिसन, ये भी एक नाउन है। और या, ये कंजक्शन है। इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग का शोबा, ये भी दोस्तों एक नाउन है। इवन हत्ता के या यहाँ तक के। इफ़ अगर, ये दोस्तों एक कंजक्शन है। चाइल्ड हैज़ मतलब बच्चा रखता है। हैज़ मतलब रखना या पास होना, यानी उसकी भी कोई ख्वाहिश है। चाइल्ड मतलब बच्चा, ये दोस्तों एक नाउन है। हैज़ मतलब रखता है, ये एक वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अ पैशन मतलब एक जज्बा या दिलचस्पी, ये दोस्तों एक नाउन है। फॉर अनदर फील्ड मतलब किसी और शोबे में, किसी और फील्ड के लिए। फॉर एक प्रपोजिशन है। अनदर दोस्तों एक एडजेक्टिव है। फील्ड मतलब शोबा, ये एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, parents might push their children to pursue a specific profession like medicine or engineering, even if the child has a passion for another field. मिसाल के तौर पर वालिदैन अपने बच्चों को एक ख़ास शोबा इख्तियार करने पर मजबूर कर सकते हैं, जैसा कि मेडिकल या इंजीनियरिंग का शोबा, हत्ता कि अगर बच्चे को किसी और शोबे में दिलचस्पी हो। Such pressure can lead to feelings of frustration and helplessness. सच प्रेशर मतलब ऐसा दबाव या इस किस्म का दबाव। सच मतलब ऐसा या इस किस्म का, एक एडजेक्टिव है। प्रेशर मतलब दबाव, ये एक नाउन है। कैन लीड मतलब बाइस बन सकता है, वजह बन सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब है। लीड दोस्तों एक वर्ब है। फीलिंग्स कहते हैं दोस्तों जज्बात को, ये एक नाउन प्लूरल है। और फ्रस्ट्रेशन मतलब मायूसी के। ऑफ मतलब का या के, ये एक प्रपोजिशन है। फ्रस्ट्रेशन कहते हैं मायूसी को, ये एक नाउन है। एंड हेल्पलेसनेस यानी और बेबसी के। एंड एक कंजक्शन है। हेल्पलेसनेस कहते हैं दोस्तों बेबसी को, ये एक नाउन है। सच प्रेशर कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस। ऐसा दबाव मायूसी और बेबसी के जज्बात का बाइस बन सकता है। हाउएवर, ओपन कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प रिजॉल्व। हाउएवर ताहम, ये एक एडवर्ब है। ओपन कम्युनिकेशन यानी खुली बातचीत करना, यानी खुलकर बातचीत करना। ओपन यानी खुली, ये एक एडजेक्टिव है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत यानी तबादला ख्याल, ये एक नाउन है। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब और बाहमी अफहाम व तफहीम। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं दोस्तों बाहमी सोच समझ को। एंड एक कंजक्शन है। म्यूचुअल एक एडजेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग दोस्तों एक नाउन है। कैन हेल्प रिजॉल्व मतलब मदद कर सकती है हल करने में। कैन हेल्प मदद कर सकती है। रिजॉल्व मतलब हल करना। कैन दोस्तों एक मॉडल वर्ब है। हेल्प एक वर्ब है। रिजॉल्व भी एक वर्ब है। These conflicts and strengthen family bonds. These conflicts मतलब इन तनाज़ात को। These मतलब ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। Conflicts यानी तनाज़ात, ये एक नाउन प्लूरल है। And और ये कंजक्शन है। Strengthen मतलब मजबूत करना या मजबूत कर सकती है, ये एक वर्ब है। फैमिली बॉन्ड्स यानी ख़ानदानी रिश्ते को। फैमिली मतलब ख़ानदानी, एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। बॉन्ड्स कहते हैं दोस्तों रिश्ते को, ये एक नाउन प्लूरल है। However, open communication and mutual understanding can help resolve these conflicts and strengthen family bonds. ताहम खुली बातचीत और बाहमी अफहाम व तफहीम इन तनाज़ात को हल करने और ख़ानदानी रिश्तों को मजबूत करने में मदद कर सकती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।